भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम जानते हैं राजनीति के शिखर पर एक महान नेता के तौर पर, लेकिन क्या आप उनके निजी जीवन के उन अनदेखे पहलुओं के बारे में जानते हैं जो आज भी एक रहस्य से कम नहीं हैं? एक ऐसा रहस्य जो सालों तक छुपा रहा, अलमारी में बंद, और वो राज तब सामने आया जब उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने वो अलमारी खोली, वो भी नेहरू की मौत के 6 साल बाद। आखिर वो कौन सी चीज़ें थीं जो इतने सालों तक छुपा कर रखी गईं? क्या था वो राज जिसे देखकर इंदिरा भी हैरान रह गईं? उनकी अलमारी से क्या निकला जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? आइए जानते हैं उन अलमारियों से निकले कागज़ों, किताबों और उन अस्थियों के बारे में जो इतिहास में दबे हुए थे। एक ऐसा राज जो एक प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत और भावुक पक्ष को उजागर करता है। क्या ये सिर्फ कागज़ थे या कुछ और, जो नेहरू की असल पहचान को दर्शाते थे, जिसे उन्होंने सिर्फ दुनिया से ही नहीं बल्कि अपनी बेटी से भी छिपाया था? ये कहानी नेहरू की उस अलमारी की है जिसे कभी इलाहाबाद के आनंद भवन में रखा गया था। इन अलमारियों में नेहरू के उन विचारों की छाप थी जिन्हें उन्होंने कभी साझा नहीं किया। नेहरू ने अपनी अलमारी में किसकी अस्थियां रखी थी और क्यों? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस वीडियो में मिलने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक अलमारी की नहीं, एक ऐसी शख्सियत की है जो अपने अंदर इतने राज समेटे था कि शायद वो कभी खुलकर दुनिया के सामने नहीं आ पाए। इस अलमारी में पंडित नेहरू ने अपनी माँ, पिता और पत्नी की अस्थियां संजो कर रखी थी, जिसे उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक साथ रखा और किसी को बताया तक नहीं। ये जानकारी तब सामने आई जब शारदा प्रसाद ने 1970 में यानी नेहरू के निधन के 6 साल बाद उनकी अलमारी खुलवाई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उन्हें वो अलमारी खाली करने का आदेश दिया था। शारदा प्रसाद उस वक्त इंदिरा गांधी के मीडिया सलाहकार थे। उन्होंने अपनी किताब द बुक आई वुड नॉट राइटिंग एंड अदर एसेज में इस घटना का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि जब अस्थियां मिली तो इंदिरा गांधी ने उन सबको संगम में विसर्जित करने का निर्देश दिया, क्योंकि वो इस तरह से उन्हें रखना ठीक नहीं समझती थी। लेकिन सिर्फ अस्थियां ही नहीं, उस अलमारी में और भी चौंकाने वाली चीज़ें थी। एक बंडल में पड़ी वो किताबें जो नेहरू ने देहरादून की जेल में बंद रहने के दौरान लिखी थी। शारदा प्रसाद ने पाया कि इनमें से एक किताब पर खुद नेहरू ने ही रिजेक्टेड लिखा था, यानी वो चाहते थे कि उस किताब को प्रिंट ना किया जाए। वो किताब उनके आत्मकथा के अगले हिस्से के रूप में लिखी जा रही थी। अलमारी में और भी कई ऐतिहासिक दस्तावेज थे, जैसे उनके पिता मोतीलाल नेहरू के लिखे कुछ नोट्स, रामायण की एक प्रति और हिंदू मुस्लिम एकता पर डॉक्टर सैयद महमूद की पांडुलिपि। नेहरू ने अपनी पत्नी कमला नेहरू के निधन के बाद मिले शोक संदेशों को भी सहेज कर रखा था। साथ ही इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी के दौरान मिले पत्रों को भी उन्होंने संभाल कर रखा। अलमारी में एक और खास दस्तावेज था, राष्ट्रीय योजना समिति का मसौदा, जो बाद में योजना आयोग बना और आज इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की प्रोसीडिंग्स भी यहाँ रखी हुई थी। ये वही मुकदमा था जब नेहरू ने प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का बचाव करने के लिए आखिरी बार वकील का बाना पहना था। डॉक्टर प्रसाद बताते हैं कि नेहरू की अलमारी से मिली चीज़ों से उनकी निजी और राजनीतिक सोच की गहरी झलक मिलती है। इसके अलावा अलमारी में उनकी पुरानी चिट्ठियाँ, कुछ अधूरे लेख और परिवार और दोस्तों के साथ उनके संवाद भी मिले। इन सामग्रियों ने नेहरू की असल सोच, संघर्षों और उनके समय के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को उजागर किया, जो उनकी राजनीतिक यात्रा के अनकहे पहलुओं को रोशन करती हैं। शारदा प्रसाद की किताब द बुक आई वॉन्ट बी राइटिंग एंड अदर एसेज में भारत के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह है। इस किताब में नेहरू के सहयोगियों के हवाले से कई रोचक और दुर्लभ जानकारियां दी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV। नमस्ते।